ये साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लाख। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 15 लाख या फिर उससे नीचे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पे जो है वो दी हुई है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज रिलायंस फाउंडेशन का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है एंड अभी गाइज आप इसमें अप्लाई करना जो है वो शुरू कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने से गाइज आपको 2 लाख से लेके तो 6 लाख रुपीज़ तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है। साथ ही में गाइज इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप में बोला जाता है कि आपका जो इनकम है फैमिली इनकम वो 2 लाख या फिर उससे कम रहना चाहिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं कर पाते। बट यहाँ पे गाइज जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है, तो आपको गाइज इससे जो फायदा है वो हो सकता है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कब तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो ये गाइज रिलायंस फाउंडेशन का स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर 24 एंड 25 सेशन एंड यहाँ पे गाइज अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को जो है वो 2 लाख रुपीज़ तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिलता है एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना स्टडी कर रहे हैं उन्हें 6 लाख रुपीज़ तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिलता है। अब मैं आपको डिटेल में दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताऊंगा, तो ध्यान से सारी जो चीज़ है वो सुनना। एंड हर साल गाइज ये जो प्रोग्राम है वो रिलायंस जो है वो रखता है फॉर स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो एंड हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। अब ध्यान से देखते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ एंड फिर हम अंडर ग्रेड का जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे। तो जो लास्ट डेट है गाइज अप्लाई करने की वो है 6 अक्टूबर 2024, तो अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन होने के बाद भी आप अब जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो पोस्ट ग्रेड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइज वो है ओनली स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर of a full-time regular postgraduate degree program pursuing select future-ready courses in engineering, technology, energy and life sciences। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट में जो है वो रहना चाहिए एंड इन टाइप के कोर्सेज में अगर आप अपना पीजी कर रहे हो तो आप जो है वो इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव सिक्योर्ड 550 to 1000 इन गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आपने गेट एग्जामिनेशन दी है तो आपका जो स्कोर है वो इतना रहना चाहिए। अगर नहीं दी है तो टेंशन मत लो। मस्ट हैव वो स्कोर 7.5 और अबो इन देयर अंडर ग्रेड CGPA। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएशन का आपका जो CGPA है वो अगर 7.5 या फिर उसके ऊपर है तब भी आप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर गेट नहीं दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओपन फॉर रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, तो अगर आप इंडियन हो तो आप इस स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो बेनिफिट्स क्लियर कट लिखा हुआ है अप टू INR 6 लाख रुपीज़ ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री। अगर आपका 2 साल का PG है तो 2 साल में आपको 6 लाख रुपीज़ तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगा। यहाँ पे लिखा है स्कॉलर्स विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द चांस टू अटेंड टॉक्स एंड वर्कशॉप विथ लीडिंग ग्लोबल एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई फॉर मेंटरिंग, इंटर्नशिप, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब पैसे के साथ साथ आपको नेटवर्क्स बढ़ाने के लिए और काफ़ी कोर्सेस या फिर एडिशनल एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स में गाइज यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ, करंट रेज्यूम लगेगा, मार्कशीट 10th एंड 12th का, गेट अगर दिया होगा तो गेट का मार्कशीट वरना नहीं, फिर ऑफिशियल मार्कशीट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, बोनाफाइड या फिर जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा PG का उसका एडमिशन का जो रिसिप्ट है वो, फिर 2SS पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, फिर रेफरेंस लेटर एकेडमिक और कैरेक्टर, फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर होगा तो दे सकते हो या फिर कोई इंटर्नशिप वगैरह की होगी तो उसका सर्टिफिकेट डाल सकते हो। अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस भी अगर नहीं है तो ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है गाइज, आप इनके पोर्टल पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे हमें अप्लाई करना है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि किस टाइप से आपको जो है वो अप्लाई करना है इसके लिए। बाकी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स एंड सारी जो चीज़ है वो बता दी है। अब देखते हैं गाइज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी गाइज जो लास्ट डेट है वह 6 अक्टूबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन, हैव पास 12th with minimum 60 marks
एंड इन अटेंडिंग अ रेगुलर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, तो 12th में आपको 60% या फिर उससे ऊपर जो है वो रहना चाहिए एंड फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपने जो एडमिशन है वो लिया होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लैक्स। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 15 लाख या फिर उससे नीचे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पे जो है वो दी हुई है। साथ ही में ब्रैकेट में लिखा है कि प्रेफरेंस जो है वो 2.5 लाख या फिर जिनका इनकम कम है उनको मिलेगा, बट 15 लाख के नीचे जिनका इनकम है वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम रहेंगे तो आपको भी जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको जो है वो एक एग्जामिनेशन जो है वो भी होती है जिसे बोलते हैं मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका सिलेबस वगैरह अगर आपको जानना होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं डिटेल में आपको सिलेबस भी बता दूंगा, कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी बता दूंगा। एंड अगर आपका स्कोर अच्छा निकलता है तो हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाए। तो कमेंट्स में मुझे बता देना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है एंड टेस्ट में कौन से टॉपिक्स रहेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, फिर इसलिए यहाँ पे ये भी बताया कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर इन सेकेंड ईयर और हायर हैव स्टार्टेड देयर कोर्स एंड अकेडमिक ईयर 23-24। ठीक है, तो अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में तो आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो रहना चाहिए एंड आपका एडमिशन 24-25 में जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। स्टूडेंट परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन हाइब्रिड रिमोट डिस्टेंट, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी जो है वो नहीं चलेंगे। आपका नॉर्मल अपना जो कोर्स है वो रहना चाहिए जिसमें कॉलेज में जाना पड़ता है, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। स्टूडेंट हु हैव पास देयर डिप्लोमा आफ्टर क्लास 10, तो अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया एंड फिर अभी आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो तो भी आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका 10th एंड 12th जो है वो होना चाहिए। स्टूडेंट परस्यूइंग अ सेकेंड 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपका 2 साल का अंडर ग्रेड डिग्री है तो भी आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम 3 साल या 4 साल का आपका जो कोर्स है वो रहना चाहिए। स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, तो आपको एक तो मैंडेटरी टेस्ट जो है वो तो देना ही है। साथ ही में अगर आप टेस्ट के टाइम चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहना चाहिए, चाहे वो बीएससी हो या फिर कोई भी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, एंड आप फर्स्ट ईयर में जो है वो रहना चाहिए एंड 12th में आपको 60% या फिर उससे ऊपर जो है वो मिलना चाहिए, तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज़ की जो स्कॉलरशिप है गाइस वो मिलेगी, जो कि एक अच्छा अमाउंट है एंड इससे आप 2-3 साल की जो फीस है वो भी आराम से भर पाओगे। एंड अगर आपका फ़ीस ज़्यादा नहीं है तो लैपटॉप वगैरह वो सारी चीज़ें भी लेने में आपको जो है वो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन: एप्लीकेंट फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th, बोनाफाइड मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ एनरोलमेंट, अगर आप सीईटी दे रहे हो तो जैसे मिलता है ना कौन सा कॉलेज हमें लगा है वो, फिर फैमिली इनकम प्रूफ, अगर डिसेबिलिटी वगैरह है तो दे सकते हो, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। एंड इनकम प्रूफ में गाइस यहाँ पे आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जो है वो देना पड़ेगा। बाकी अप्लाई करने है तो यहाँ पे स्टेप्स भी बताई है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अप्लाई करना है इसके लिए, तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं डिटेल वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है एंड कैसे आपको सारी जो चीज़ है वो सबमिट करना है। ठीक है, तो ये गाइस रिलायंस फाउंडेशन का स्कॉलरशिप स्कीम्स, काफ़ी सारे लोगों को हर साल यहाँ से जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है एंड काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है, जिससे आपकी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो सॉल्व हो सकती है। जैसे आप फीस इजीली भर पाओगे, लैपटॉप लेना है वो ले सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा करना है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना है वो भी कर सकते हो। तो एक अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है, हर साल रहती है, कोई भी फेक नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर और डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है वो बना दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पे ऐसी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।